नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पर्या शब्द का तात्पर्य क्या है? सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। पर्या शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, जिस पर खेती न की जा रही हो, बी, खेतों के बीच का रास्ता, या सी, खरीफ फसल, या डी, पानी भरा खेत। तो पर्या शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस पर खेती ना की जा रही हो उसे हम पर्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ ही में पड़ती भूमि या बंजर भूमि को पर्या कहा जाता है। याद रखिएगा, पड़ती भूमि या बंजर भूमि को पर्या कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए, इंजीनियरिंग पार्क, बी, मेगा फूड पार्क, सी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, या डी, मेटल पार्क। तो नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, नया रायपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, अभ्यारण्य, बी, जलप्रपात, सी, प्रागैतिहासिक शैलचित्र, या डी, मंदिर। तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का चितवा डोंगरी किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें, चितवा डोंगरी की खोज जो है भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। और दूसरा पॉइंट में है, चितवा डोंगरी पहले राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चितवा डोंगरी पहले राजनांदगांव जिले में अंतर्गत आता था, अब मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत आएगा। छत्तीसगढ़ में नीति निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? छत्तीसगढ़ में नीति निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए, मुख्य सचिव, बी, गृह सचिव, या सी, वित्त सचिव, या डी, जिलाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुख्य सचिव। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए, लघु जलाशयों की योजना बनाना, बी, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, सी, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, या डी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। और ऑप्शन ई में है उपरोक्त में से सभी। सीजीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायतों की शक्तियों के विषय में क्या सही है? उपरोक्त में से सभी, ए, बी, सी, डी सभी सही हैं। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? जांजगीर के विष्णु मंदिर। ऑप्शन ए, जाजल्यदेव प्रथम, बी, जाजल्यदेव द्वितीय, या सी, पृथ्वीदेव प्रथम, या डी, रत्नदेव प्रथम। तो जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया था? जाजल्यदेव प्रथम ने किया था। जाजल्यदेव प्रथम ने जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1, बी, अनुच्छेद 2, सी, अनुच्छेद 3, या डी, अनुच्छेद 4। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है? सीजी व्यापम 2017 इस प्रश्न को पूछा गया था। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है? फर्स्ट में है संसद सदस्य, दूसरा में है विधानमंडल का सदस्य, तीसरा सहकारी समिति का सभापति, चौथे नंबर पर है सहकारी समिति का उपसभापति,
पाँचवें में है सहकारी समिति का सदस्य। सही उत्तर टिक कीजिएगा ABCD। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। देख लेते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है। तो अगर आप संसद सदस्य हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप विधानमंडल का सदस्य हैं तो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप सहकारी समिति का सभापति हैं तो भी आप नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप सहकारी समिति का उप सभापति हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप सहकारी समिति का सदस्य हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 और 4 की कंडीशन में आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह कौन सा है? बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह ऑप्शन ए वन भैंसा, बी तलवार, सी तीर, डी सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीर। छत्तीसगढ़ राज्य के बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह जो है तीर है। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का सबसे बड़ा फूड पार्क ऑप्शन ए धमतरी जिले में, बी रायपुर जिले में, सी बस्तर जिले में या डी जशपुर जिले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बस्तर जिले में। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बस्तर जिले में स्थापित किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैनपाट, बी चंदखुरी, सी माना, डी कांकेर। तो इसका सही उत्तर होगा बी चंदखुरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में स्थित है। आपको बता दें चंदखुरी रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है? लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन, बी अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना, सी जन समस्याओं का निराकरण, डी राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को प्रदान करना। तो लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही होगा, जन समस्याओं का निराकरण। लोक सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं का निराकरण। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन में है 18 या 20 या 22 या 25। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आपको बता दें राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH30 है, जिसकी लंबाई 636 किलोमीटर है, एवं राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 163A, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 163A। ठीक याद रखिएगा। टीन अयस्क के भंडार की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? टीन अयस्क के भंडार की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? ऑप्शन ए लगभग 48%, बी लगभग 36%, सी लगभग 28% या डी लगभग 58%। तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 36%। टीन अयस्क के भंडार की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान जो है लगभग 36% है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हसदो बांगो बांध, बी गंगरेल बांध, सी कोडार बांध या डी पैरी बांध। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध, तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
गंगरेल बांध। गंगरेल बांध की कुल लंबाई कितना है? 1830 मीटर। और गंगरेल बांध कौन से जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, धमतरी जिले में स्थित है। राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। फर्स्ट सूची और ये दूसरा सूची। इधर है, ए में है टमाटर की राजधानी, बी चावल अनुसंधान संस्थान, सी किसान शॉपिंग मॉल, डी कोसा अनुसंधान केंद्र। और दो सूची में है राजनांदगांव, लुडेंग, बस्तर और लभांडी। सुमेलित कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए मिलान करके देखते हैं। टमाटर की राजधानी कहाँ है? तो टमाटर की राजधानी आपके लुडेंग में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चावल अनुसंधान संस्थान तो लभांडी में है। उसके बाद किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? किसान शॉपिंग मॉल आपके राजनांदगांव में है। और कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बच गया आपका बस्तर। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीजीपीएससी के लिए है। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? ऑप्शन ए सार्वजनिक, बी निजी, सी सहकारी या डी सार्वजनिक निजी संयुक्त। तो भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र सार्वजनिक उपक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन। गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए क्रेडाई, बी रेरा, सी क्रेडा या डी क्रीडाई। गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम क्या है? चलिए सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी क्रेडा। क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। याद रखिएगा, फुल फॉर्म एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आवापल्ली गुफा स्थित है। आवापल्ली गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा में, बी बीजापुर में या सी नारायणपुर में या डी सुकमा में। तो आवापल्ली कहाँ स्थित है? आपके बीजापुर में स्थित है। आवापल्ली जो है बीजापुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी मंत्रिमंडल, सी राज्यपाल या डी विधानसभा या ई भारत का राष्ट्रपति। चलिए सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विधानसभा। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए विधानसभा अधिकृत है। याद रखिएगा, विधानसभा अधिकृत है।